हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशा ने क्या बनाया है में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। टमाटर वगैरह लेके आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके छील के रख लिया था। मैं ज़्यादातर दोपहर के खाने की तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ, मतलब सुबह का काम ख़त्म होते ही ब्रेकफास्ट का मैं दोपहर के खाने की थोड़ी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि दोपहर में ना सारा काम जल्दी जल्दी हो सके। तो यहीं पे गैस को ऑन करके चढ़ा ली है कढ़ाई और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हो यूज़ कर सकते हैं। और उसी में डाला है थोड़ा सा जीरा, यानी कि आधा चम्मच। और 2 हरी मिर्च है जिसको मैंने बीच से चीरा लगा दिया। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, या अगर तीखा ना पसंद हो तो आप स्कीप भी कर सकते हैं। और वहीं पे डाला है 1 प्याज को लंबे स्लाइसों में कट किया हुआ। और इसको थोड़ी देर तक भुनेंगे, यानी कि 15 से 20 सेकंड इसको भून लेंगे। और तब तक लो फ्लेम करके इसको हम जो आलू रखे थे ना बॉईल करके, उसको आप पहले से भी मतलब मैश करके रख सकते हैं, या क्रश करके इस तरह से हाथों से। आप यहाँ पे मैसर से भी मैश कर सकते हैं और ग्रेट भी कर सकते हैं आलू को, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है लम्स वगैरह का। नॉर्मली बस हमें चोखा फ्राई करना है, तो मैंने हाथों से इसे क्रश कर लिया, यानी कि दबा के फोड़ लिया है। और यहाँ पे हमारे जो प्याज है ना वो भी हल्का भून चुका है। तो यहीं पे हम डालेंगे आलू को। और ये कढ़ाई वाला कंडीशन किसके किसके साथ होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कढ़ाई हिलती किसकी किसकी है गैस पे। तो उसके बाद आलू को डालने के बाद हम उसको थोड़ी देर तक भुनेंगे, यानी कि 10 से 12 सेकंड। और फिर उसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, जितना आप मतलब अपने हिसाब से जितना आप खाते हो। और नमक डालने के बाद ना हम थोड़ा सा और इसको 1-2 बार चला लेंगे। आप बहुत सारा काम है ना जो पहले करके रख सकते हैं सुबह के टाइम में, या अगर आपको जब भी बनाना है तो पहले तैयारी करके रख सकते हैं। तो जब तक हमारा चोखा भुन रहा है, चाहे तो आप फ्लेम को हाई करके फटाफट से भून सकते हैं अगर आपका ये टमाटर वाला काम हो रखा है। और नहीं तो आप गैस का फ्लेम लो करके टमाटर को इस तरह से ना स्टफिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसको उसके अंदर का जो ये रस है ना, गूदा बोलते हैं जिसको, उसको निकाल सकते हैं। तो ऊपर के पार्ट को हम ऊपर से कट कर लेंगे, और उसके बाद जो ऊपर का जो थोड़ा सा कटा है ना हार्ड वाला पार्ट, उसको हम साइड में रख देंगे। और उसके अंदर चाकू को इस तरह से घुमाते हुए, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, बस उसके अंदर कट नहीं होना चाहिए, मतलब छेद नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से चाकू से ना घुमा के अंदर में जो जितने भी रस होंगे ना, बीज होंगे, उसे हम निकाल लेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो ना अंदर से खोखला हो जाए, स्टफिंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमें इसके अंदर करना है आलू की स्टफिंग। तो मैं फिर से दोबारा एक और दिखा दे रही हूँ, अगर आपने पहली बार नहीं देखा हो तो। इस तरह से पहले ऊपर के पार्ट को कट करेंगे, और फिर इसके ऊपर में जो थोड़ा सा ये हार्ड वाला पार्ट है ना, उसको इस तरह से कट करके हटा लेंगे, क्योंकि ये हार्ड वाला जो पार्ट है ना बाद में सब्जी में भी नहीं गलेगा, यानी कि मिक्स नहीं होगा। और फिर चाकू या चम्मच को डालते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ना, तो अंदर में जितना भी ये बीज और रस वगैरह गूदा वगैरह होगा वो निकल जाएगा, यानी कि ढीला हो जाएगा। और फिर इसको इस तरह से झाड़ेंगे ना, मतलब नीचे की ओर इस तरह से पटकने के जैसा करेंगे, तो निकल जाएगा हमारा पूरा गूदा। तो मैंने सारे को खाली कर लिया है, यानी कि सारे टमाटर को खोखला कर लिया है स्टफिंग के लिए। और यहाँ पे हमारा जो आलू है ना वो भी भुन के तैयार है। तो गैस को कर देंगे हम तब तक के लिए ऑफ, क्योंकि अभी हमें गैस पे कोई भी काम नहीं है। और आलू को ठंडा होने के लिए हम प्लेट में निकाल लेंगे। और गर्म भी है ना, तो हमें हाथों से नहीं छूना है इसे, क्योंकि हम चम्मच से वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तब तक जब तक वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक हमने ले लिया है सरसों, और उसको अच्छे से धुल लिया। ये मेरे घर की सरसों है। और उसको थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा सा पानी डाल के फूलने के लिए रख देंगे। पहले मैंने उसे 3 से 4 पानी से धुल लिया था, उसके बाद पानी डाल के उसे फूलने के लिए रख दिया, ताकि जब हम मिक्सी की जार में उसे पीसे ना तो फटाक से वो अच्छे से पिस जाए। वरना कभी कभी क्या होता है ना, पिसता नहीं है वो अच्छे से। और फिर लेंगे हम अपने खोखले टमाटर को, यानी कि स्टफिंग के लिए जो हमने टमाटर रखा था ना खाली करके उसे। और इस तरह से चम्मच की मदद से आलू को डालेंगे उसके अंदर। और जब ऊपर ऊपर आलू हो जाए ना, तो चम्मच के पीछे के भाग से इस तरह से अंदर को आप ठेलेंगे ना, मतलब अंदर को दाबेंगे, तो पूरी जो हमारी स्टफिंग है ना वो अंदर को चली जाएगी। तो इसी तरह से हमें ना सारे जो टमाटर हैं उनमें स्टफिंग डालनी है। ऊपर से डालेंगे पहले चम्मच से, और फिर चम्मच के ना पीछे वाले भाग से उसको अच्छे से अंदर की ओर डाल देंगे। जितना अच्छे से स्टफिंग हमारा इसमें भरा होगा, उतना अच्छा से ये मतलब इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। अगर आप खाली छोड़ोगे ना, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ऑयल इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाएगी,
और हमारा जब इसमें आलू भरा हुआ होगा तो ऑयल बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर को ही रहेगा। तो यहाँ पे सारे स्टफिंग करके हमारे टमाटर तैयार है। तो फिर से हमने गैस को कर लिया है ऑन और चढ़ी हुई है वही कढ़ाई। कढ़ाई को धोने की ज़रूरत नहीं हुई है। और यहीं पे लिया है मैंने सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें करना है टमाटर को फ्राई। आप चाहे तो थोड़ा कम तेल डाल के 2-3 बैचेज़ में कर सकते हैं। मैं जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक बार में ही इसे फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाए ना, हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं उठाना है, बस नॉर्मली गर्म गर्म करना है। और उसमें हम सारे टमाटर को ना इस तरह से डाल देंगे। कोशिश करें कि स्टफिंग ना निकले। और जब तक हमारा टमाटर पक रहा है ना, यानी कि फ्राई हो रहा है, लो फ्लेम कर देंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्सी निकाल ली है। मिक्सी को हमेशा ढक के रखती हूँ, आप भी मिक्सी को ढक के रखा करें, वरना वो गंदा उसके अंदर चला जाता है, धूल मिट्टी वगैरह। और ये भी लिया है मिक्सी के जार को, और उसमें हमने जो सरसों फूलने के लिए रखा था ना, वो डाला है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। अगर आपको अदरक नहीं खाना तो आप स्किप कर सकते हैं। और एक पूरा पोट जो होता है ना लहसुन का, पूरा एक जो गोल सा, उसको मैंने छील के डाला है। और एक प्याज को लंबी स्लाइसों में कट किया हुआ, यानी कि थोड़ा प्याज मैंने रख लिया है 2 प्याज में से, और आधा से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया और डाल के लिया है पीस। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सरसों है तो अच्छे से पिसेगी। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है ना, वो पिस के तैयार हो चुका है। तो उसको रख लेंगे हम साइड में। और टमाटर भी हमारा एक साइड से ना फ्राई हो गया है, तो उसको हम फिर दूसरे साइड को पलट देंगे। आप चम्मच से पलटे, इस वक्त मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने करछी से ही पलट दिया। करछी से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो टमाटर है ना, इसमें ऑयल लगा होता है, तो ये ना फिसल जाता है और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ज़्यादा आप इसको इधर उधर ज़्यादा ज़ोर से करोगे ना, तो इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर को निकल जाएगी, और ऑयल जो है वो पूरा हमारे टमाटर के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आराम आराम से करना है। अगर आप बड़े वाले चम्मच से करोगे ना, या जिससे चावल वगैरह निकालते हो, तो बहुत अच्छे से ये पलटेगा। जैसे अच्छे से उठाओगे और इस तरह से उल्टे साइड से रख दोगे, तो ये जो टमाटर की बैचेज़ हैं मैंने एक बार में ही डाल दी थी, उसको लिया है हमने पलट। और थोड़ी देर उसको दूसरे साइड से भी हमें ना, मतलब इसी तरह से फ्राई करना है जिस तरह से एक साइड हुआ है। बस ऊपर से सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पचका हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पीयू चुप के देख रही थी। और जब तक ये इस साइड से ब्राउन हो रहा है ना, यानी कि फ्राई हो रहा है, तब तक मैंने चावल को धुल के एक ही बार चढ़ा दिया था टोपिए में। इसे हम टोपिया कहते हैं जिसमें मैंने चावल चढ़ाया। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो तब तक जब तक उसमें बॉईल नहीं आएगा ना, तब तक मैंने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। और इधर हमारा जो टमाटर है ना, वो भी अच्छे से फ्राई होके तैयार है। तो आप देखिए इस तरह से चम्मच से देखिए कितनी ईजिली निकल जाना जा रहा है ना। तो आप इसी टाइप के चम्मच से उसको जब पलटेंगे ना, तो इसी टाइप के चम्मच से पलटे ताकि ईजी से ना वो पलट जाए। तो सारे टमाटर को निकाल लेंगे हम फिर किसी बर्तन में। मैंने उसी में निकाला है जिसमें मैंने पहले स्टफिंग करके रखा था। तो टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। एक से थोड़ी सी स्टफिंग निकल गई थी, तो ऑयल थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। और इस ऑयल को ना, ये बहुत ज़्यादा ऑयल है, इसलिए मैंने बोला था मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। तो इसको निकालेंगे हम कटोरी में, और बाद में छान करके ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सा ऑयल रहा है हमारी कढ़ाई में, इसी में डालेंगे हम 2 तेज पत्ता। और ये भी लिया है मैंने 2 लाल मिर्च, सूखी मिर्च। आपके पास ना हो तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या तीखा ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहीं पे डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच के करीब। और जीरा डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे, और जैसे ही चटक जाएगी सारी चीज़, तो डालेंगे उसमें 1 चुटकी हींग, ताकि ये खाना हमें पच भी अच्छे से जाए। और उसी के साथ डाला है बचे हुए प्याज। 2 प्याज में से हमने थोड़े ज़्यादा मात्रा में पीस लिया था, और जो बचा था ना वो डाला है इस टाइम फ़ोरन में। और यहीं पे पिसे हुए मसाले को हम डालेंगे उसमें जब हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा। और उसको डालने के बाद अच्छे से करछी को गोल गोल चला लेंगे। और जो हमारे मिक्सी के जार में लगा होगा ना, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के हम डाल लेंगे कढ़ाई में। और उसके बाद भी उसको अच्छे से भूनेंगे। और यहीं पे लिया है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और उसको डालने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को, ताकि हमारा जो मसाला है ना, वो अच्छे से तेल छोड़ सके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला वो तेल छोड़ चुका है। तो हमने टमाटर के अंदर का जो बीज रस वगैरह निकाल के रखा था, वो डालेंगे इस वक्त जब हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ देगा। और ये देखिए टमाटर का जो रस है ना, वो डालने के बाद थोड़ा सा चला लेंगे, और उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
तो ध्यान रखें कि टमाटर के अंदर जो स्टफिंग है उसमें भी नमक है, और हमारे चोखा जो इसमें डालेंगे यानी कि आलू, उसमें भी नमक होगा, तो आप उसी हिसाब से नमक डालें। और इधर देख लेंगे हम अपने चावल को भी, तो चावल में बॉयल आने वाला ही था। अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ देंगे ना तो पूरा आपका गैस गंदा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान देते रहें। और जैसे बॉयल आने वाला हो ना, तो आप उसके ढक्कन को हटा दें, और अच्छे से मैंने उसे करछी से चला दिया है ताकि हमारा जो चावल वो नीचे चिपके नहीं। और फिर इधर देखिए, तब तक हमारा जो मसाला है ना वो फिर से और अच्छे से भुन गया है टमाटर डालने के बाद। तो यहीं पे डाला है हमने भुंजा हुआ चोखा, जो हमने स्टफिंग किया था टमाटर के अंदर, वो भी बचा हुआ था। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको रख सकते हैं पराठे वगैरह में डालने के लिए, या इस वक्त आप इसमें भी डाल सकते हैं। तो वो आलू डालने के बाद यानी कि चोखा डालने के बाद फिर से हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और चोखा डालने के बाद थोड़ा सा कलर जो है ना हमारे मसाले का डाउन हो जाएगा, क्योंकि चोखा वाइट होता है। और वहीं पे डाल रही हूँ मैं बॉयल के मतलब खौला हुआ पानी। मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था पानी को, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है ना फटाफट से तैयार हो सके। तो ग्रेवी आपको अपने हिसाब से रखनी है, गाढ़ी या पतली। तो मैं जिस तरह की रख रही हूँ ना, ये ग्रेवी बाद में पतली हो जाएगी जब इसमें टमाटर बिल्कुल अच्छे से डिप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रेवी जाएगी और फिर आलू भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो तब तक इधर चला के मैं चली गई फिर से चावल देखने। और चावल जो है हमारा वो अच्छे से पक चुका है, हाथों से चेक कर लेते हैं हम निकालने के बाद। आप लोग भी शायद इसी तरह करते होंगे। और वहीं पे गैस को ऑफ किया है और ढक्कन डाल के ले आई हूँ सामने। मैं कभी कभी तो डायरेक्ट सिंक में भी माड़ को पसा देती हूँ। आप लोग इसी तरह से स्टीम चावल बनाते हैं या कैसे, कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से मैंने उसे पसा लिया है, यानी कि माड़ उसका निकाल लिया है। बिल्कुल नॉर्मल स्टीम चावल बना रही हूँ, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना इसकी टेस्ट बिल्कुल मछली की तरह होती है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन जो खाते होंगे ना उन्हें पता होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल जो हम मछली खाते हैं ना उसकी तरह होता है। तो फिर से इसको चला लिया। बॉयल बहुत जल्दी आ गया क्योंकि पानी हमारा बॉयल था, क्योंकि और उसके बाद जब हम पानी डालते हैं ना तो गैस का फ्लेम को कर लेते हैं हाई। और जैसे ही बॉयल बहुत अच्छे से आ जाएगा, 2-3 मिनट उसे बॉयल होने देंगे ग्रेवी को, और उसमें डालेंगे धनिया पत्ता जो हमने पहले से कट करके रखा था। और ग्रेवी को उतार लेंगे हम नीचे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो चावल है ना बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार हुआ था। ये देखिए स्टीम चावल है, बहुत ही जल्दी ये भी बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको मतलब परेशानी होती है ना कुकर में, तो आप इस तरह से स्टीम चावल बना सकते हैं। तो यहीं पे जो टमाटर मैंने पहले से फ्राई करके रखा था ना, आप चाहे तो सीधे ग्रेवी में भी उसे डाल सकते हैं। लेकिन जब आप फिर उसे दूसरे बर्तन में रखोगे ना, हम लोग अजबारना कहते हैं, अगर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे ना सब्जी को, तो वो आपका जो टमाटर है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, वो चिपटा हो जाएगा। इसीलिए सीधे जिस बर्तन में मुझे उसे ट्रांसफ़र करना है मैंने उसी में टमाटर को डाला है। और उसके ऊपर से डाल रही हूँ ग्रेवी इसके साथ अच्छे से, क्योंकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो रखा है, तो ये जो ग्रेवी है ना उसके अंदर आराम से चली जाएगी। और उसी के बाद डाला है थोड़ा सा और हरा धनिया पत्ता, ताकि हमारा जो सब्ज़ी है ना और कलरफुल लगे और टेस्टी भी। तो देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो ये रहा हमारा चावल। सुबह की रोटी मैंने सुबह ही रोटी बनाई थी, और सब्जी, इस सब्जी के साथ आप रोटी चावल दोनों खा सकते हैं। और रखा है थोड़ा सा सलाद। वीडियो अगर फ्रेंड्स पसंद आएगी ना तो कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कितनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।